अब भारत ना तो चीन की घुसपैठ सहेगा और ना ही उसकी दादागिरी। चीनी हिंदी भाई भाई की आड़ में चीन भारत की सीमा में घुसने की योजना बनाता रहता है, लेकिन अब उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है। तवांग को लेकर भारत सरकार और भारतीय सेना ने जो प्लान बनाया है, यकीन मानिए इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात हम सबको पता है कि चीन पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा एडवांस तकनीक वाला, ज्यादा सैनिक और सबसे ज्यादा हथियार रखने वाला शातिर देश है। इसलिए भारत भी ये जानता है कि चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना से आगे उस फोर्स को तैनात करना होगा जो चीन के लिए खूंखार होगी, एसएसएफ और माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की तरह घातक हो। इसीलिए इसी कड़ी में जो पहला नाम आता है वो है भारतीय वायुसेना का स्पेशल फोर्स गरुड़। भारतीय थल सेना के बाद अब भारतीय वायुसेना अपने सबसे घातक योद्धाओं की पूरी फौज को चीन की अकड़ तोड़ने के लिए न सिर्फ तैयार कर चुकी है, बल्कि अब ये भी तय हो चुका है कि इस फोर्स के साथ साथ कौन कौन से हथियार होंगे जो चीन को सबक सिखाने के लिए आसानी से काम कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत के लिए ये अमोघ ताकत किस काम आती है। दरअसल दोस्तों, गरुड़ फोर्स का सबसे पहला और बड़ा काम होता है एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा करना, साथ ही आतंकवादियों को हर हाल में उनके मंसूबों में नाकाम करना। ये कमांडोज कभी चूकते नहीं। लेकिन दोस्तों, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि भारत ने पूर्वी साइड में आतंकवाद को लगभग खत्म कर दिया है और पश्चिम में चीन भारत में घुसने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए अब ये कमांडो देश की सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारियों में कुछ और चीजें जोड़ने वाले हैं और चीन के साथ बढ़ते तनाव और सीमा पर बदलते हालात, गरुड़ कमांडो आतंकवाद का खात्मा करने की अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी अब चीन के सामने एक नई आर्मी उतारी जाएगी जिसका सामना उसने आज तक नहीं किया है। भारत सरकार ने इसके लिए नए आदेश भी जारी कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक गरुड़ स्पेशल फोर्स स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैनात करने जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें भारत में बनाए गए सबसे एडवांस हथियारों के साथ तैनात किया गया है। इन्हें कहां और कैसे तैनात किया गया है, ये जानने से पहले हम आपको इसकी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ताकि आपको इसका अंदाजा लग सके कि ये कमांडो आखिर में कितने खतरनाक होते हैं। भारत के सबसे खूंखार कमांडो में से एक गरुड़ कमांडो का नाम लिया जाता है। खतरनाक हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना के ये कमांडो दुश्मन को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडो के तर्ज पर की जाती है। गरुड़ को लगभग 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उफनती नदियों से गुजरना होता है, बिना किसी सहारे के पहाड़ पर चढ़ना होता है। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि बिना कुछ खाए पिए कई हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। खतरनाक हथियारों से लैस वायुसेना के गरुड़ कमांडोज दुश्मन को खत्म करने के बाद ही सांस लेते हैं। वायुसेना ने गरुड़ स्पेशल फोर्स को नए AK-203 अमेरिकी सिक्सर जैसे असॉल्ट राइफल से लैस किया हुआ है। मई 2020 में सीमा पर गतिरोध शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब विशेष अभियानों के लिए गरुड़ कमांडोज को चीनी सीमा पर ऊंचाई वाली जगहों पर तैनात किया गया। अब पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए गए गरुड़ कमांडो किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर खास अभियान चला सकते हैं। इससे पहले तक गरुड़ कमांडो ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा में अपनी ताकत साबित की है। इसके बाद गरुड़ स्पेशल फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन के लिए LAC पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक तैनात किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि गरुड़ कमांडो के पास जो हथियार हैं वो आखिर कितने ताकतवर हैं, वो कितने एडवांस होते हैं। चीन के खिलाफ ये नए हथियार कितनी ताकत रखते हैं। गरुड़ कमांडो को नए वर्जन AK-203 और अमेरिकी सिक्सर असॉल्ट राइफल जैसे हथियार दिए गए हैं।
AK-203 को मेक इन इंडिया के तहत अमेठी के गोरवा कारखाने में बनाया गया है। सैनिकों के पास गुलेल स्नाइपर के साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी है, जो 800 से 1000 मीटर तक मर्क कर सकती है। लेकिन सबसे खास बात इसकी ये है कि AK-203 की नली से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस बंदूक से 1 सेकंड में 6 गोली निकलती है। ये इतनी पावरफुल होती है कि दीवार और कार के दरवाजे को भेदकर उसके पीछे बैठे इंसान को भी मार सकती है। इसे चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। इसकी साफ सफाई करना और इसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है। दुनिया में सबसे हल्के राइफल का वजन फुल लोड होने के बाद 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इसे दुनिया के सबसे हल्के राइफल में गिना जाता है। ये एक अकेली ऐसी राइफल है जो पानी, मिट्टी या रेत किसी भी वातावरण के साथ काम कर सकती है। ये बंदूक सिर्फ 8 पुर्जों से मिलकर बनाई जाती है, जिन्हें 1 मिनट के अंदर जोड़ा जा सकता है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी राइफल है जिसे बच्चे भी आसानी से चला सकते हैं। यानी अब भारत चीन को लेकर कुछ बड़ा मिशन करने वाला है, क्योंकि गरुड़ फोर्स का इस तरह से चीनी सीमा पर तैनात होना इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये बात तो पक्की है कि अगर अब चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये सैनिक उनको ऐसा जवाब देगा कि वो अगली बार आने से पहले 100 बार सोचेंगे। वैसे दोस्तों, भारत की ये रणनीति आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं।